बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, हम आपको लेकर चलते हैं एक अजीम सफ़र पर, जहां हम बयान करेंगे एक ऐसा वाक़या जो है सबक आमोज़, मोहब्बत, इम्तहान और बख्शिश का। ये वाक़या है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का, जो सब्र व तवक्कुल से लबरेज है। आज की वीडियो में हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात पर नज़र डालेंगे, जो मुकम्मल ईमान, उम्मीद, सब्र व तवक्कुल से लबरेज हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी राहील बिनते लाबान के बतन से पैदा हुए। आप इंतहाई खूबसूरत, हुस्न जमाल का पैकर, सब्र और दरगुजर के अलमबरदार थे। अल्लाह ताला ने आपको नबी मुंतखब फरमाकर आपको बहुत आला मकाम पर फाइज फरमाया और आपका जिक्र कुरान करीम में 26 मकामात पर आया और पूरी एक सूरत आप अलैहिस्सलाम के नाम से नाजिल फरमाई। आपका पूरा वाक़या अल्लाह ताला ने एक ही जगह पर तफसील के साथ बयान फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन किस्सा फरमाया। आपकी वालिदा आपके भाई बिन्यामीन को जन्म देते वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गई। वालिदा की वफात के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश उनकी खाला और उनकी सौतेली माँ ने की। सौतेली माँ अपने बच्चों से ज्यादा इन पर तवज्जो देती ताकि इनको वालिदा की कमी महसूस न हो। इसी तरह शब रोज गुजरते रहे और आप अलैहिस्सलाम की उम्र 7 बरस हो गई। एक सुबह आप हंसते खेलते खुश बेदार हुए और वालिद की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, अब्बा जान, मैंने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है जिससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह ताला के पैगंबर थे और ख्वाब की ताबीर से अच्छी तरह वाकिफ थे, ख्वाब सुनकर खुश हुए और फरमाया, बेटा तुम्हारा ख्वाब सच्चा है और तुम्हारे रोशन और शानदार मुस्तकबिल की तरफ इशारा कर रहा है। तुम्हारा रब तुमको चुन लेगा और तुम्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाएगा और तुम पर और आले याकूब पर अपनी नेमत को तमाम करेगा, जिस तरह इब्राहीम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर पूरी कर चुका है। बेशक तुम्हारा परवरदिगार इल्म वाला और हिकमत वाला है। मगर याद रखो कि ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान न करना, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि वो तुमसे हसद करें और तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करें और तुम्हें नुकसान पहुँचाएं। हज़रत यूसुफ और बिन्यामीन क्योंकि बगैर वालिदा के बड़े हुए थे, इसी वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते थे। इनके भाई इसी मोहब्बत की वजह से इनसे हसद करते थे। इसीलिए इन सब ने मिलकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप से दूर करने का मंसूबा बनाया, ताकि वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सारी मोहब्बत और तवज्जो को हासिल कर सकें। एक दिन वो अपने बाप के पास आए और कहने लगे, अब्बा जान, आप यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हम उनके खैर खां हैं। हमें इजाजत दें कि हम यूसुफ को अपने साथ जंगल में ले जाएं, जहां वो घूमे फिरे। हम आपसे यूसुफ की हिफाजत का वादा करते हैं। बाप अपने बेटों के अज़ाइम से वाकिफ थे, मगर वो उन्हें खुलकर ये नहीं कह सकते थे कि वो उनसे खौफजदा हैं। उन्होंने कहा, यूसुफ से दूरी मुझे खौफजदा कर देती है और ये भी मुमकिन है कि तुम इससे गाफिल हो जाओ और कोई भेड़िया इसे खा जाए। इस पर उनके भाई बोले, हमारी बहादुरी, कुव्वत और शुजात के होते हुए अगर ऐसा हो जाए तो हमारी ये बदकिस्मती होगी, वरना ऐसा हरगिज न होगा। लिहाजा जैसे तैसे करके उन्होंने वालिद को राजी कर लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को के साथ भेज दिया। अगले दिन सुबह उनके भाई यूसुफ को लेकर निकले। मंसूबे के मुताबिक उन्हें मारने, पीटने, डराने और धमकाने लगे और कत्ल करने का इरादा किया। इसी पर यूसुफ ने इन्हें लाख कहा कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मुझे कत्ल ना करना। मगर हसद की आग उनको जला रही थी। वो हर सूरत यूसुफ को रास्ते से हटाना चाहते थे। ऐसे में उनमें से किसी एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल मत करो, बल्कि इसे किसी कुएं में फेंक देते हैं। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उनकी कमीज उतारी और उन्हें कुएं में फेंक दिया और कहने लगे, अब्बा जान की सारी मोहब्बत यूसुफ के बजाय अब हमारे हिस्से में आ जाएगी। जब शाम हुई और सूरज ढल गया तो रोते रोते बाप के पास आए और कहने लगे, अब्बा जान, जिसका डर था वही हुआ। हम खेल कूद में मसरूफ हो गए और यूसुफ से गाफिल हो गए, उसे भेड़िया खा गया। हजरत यूसुफ की कमीज जो कि बकरी के खून से आलूद थी, हजरत याकूब को दिखाई कि ये गवाह है कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। हजरत याकूब क्योंकि बेटों के जुर्म को भांप गए थे, इस पर बोले कि तुमने हसद की वजह से एक नाजायज काम किया है, ताहम मैं इस पर सब्र करता हूँ और अल्लाह से मदद तलब करता हूँ। दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अंधेरे कुएं में परेशान बैठे थे। इसी दौरान एक काफिला कुएं के करीब से गुजरा जो कि मिस्र जा रहा था।
काफिले ने कुएं के पास पड़ाव डाला और एक आदमी को पानी लेने के लिए कुएं के पास भेजा। जैसे ही उसने डोल लटकाया, जब वापस खींचा तो देखा पानी के बजाय एक खूबसूरत लड़का डोल से लटक रहा है, जिसका चेहरा चांद की तरह रोशन है। इसने काफिले वालों को आवाज दी और कहा, देखो मैंने इस लड़के को कुएं से निकाला। उन्होंने तय कर लिया कि हम इसको अपने साथ ले जाते हैं और मिस्र जाकर इसको फरोख्त कर देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कम कीमत पर बाजार में फरोख्त कर डाला और फिर अजीज मिस्र ने उनको खरीद लिया। अजीज मिस्र उन्हें अपने साथ अपने महल में ले गया और अपनी बीवी से कहा कि मैं देखता हूँ कि ये लड़का बहुत लायक और शरीफ है, तुम इसके आराम और उसके काम का ख्याल रखना। उम्मीद है कि ये आइंदा हमें कोई फायदा देगा, या हम इसे अपना बेटा ही बना लेंगे। नाज़रीन किराम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का ये पहला हिस्सा इख्तिताम पर पहुंचा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इम्तहानात यहाँ खत्म नहीं होते। उनकी आजमाइशें और उनका सब्र जो उनके वाक़ये को मजीद अजीम बनाता है, हमारे अगले हिस्से में बयान किया जाएगा। उनकी जिंदगी में पेश आने वाले मजीद वाक़यात को हम अगले हिस्से में बयान करेंगे। जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम तर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।